नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मैथ्स क्यूरियोसिटी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, जहां ए और बी नेचुरल नंबर है। तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन दिया है 2 टू द पावर ए माइनस 2 टू द पावर बी इक्वल टू 120। ओके, यहाँ पर 2 टू द पावर ए माइनस 2 टू द पावर बी इज इक्वल टू 120 है। इसका मतलब ये है कि 2 टू द पावर ए बड़ा है 2 टू द पावर बी से, इसलिए ए बड़ा होगा बी से। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ए बराबर बी प्लस सी, क्योंकि ए बड़ा है बी से, तो बी से बड़ा है तो इसके साथ कोई और भी संख्या होगी। ठीक है, इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम लिखते हैं 2 टू द पावर ए की जगह पे हम लिख लेंगे बी प्लस सी माइनस 2 टू द पावर बी इक्वल टू 120। ओके, अब टू द पावर m प्लस n इक्वल टू a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। ओके, तो इस रूप में हम इसको लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर b इंटू 2 टू द पावर c माइनस 2 टू द पावर b इक्वल टू 120। ठीक है, अब यहाँ से दोनों साइड में, यहाँ देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 2 टू द पावर b है, ये हमें कॉमन मिल जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 2 टू द पावर b, ये कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा 2 टू द पावर c माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1 इक्वल टू 120। ओके, अब हम क्या करते हैं 120 के फैक्टर करते हैं। 120 के फैक्टर करेंगे तो ये होगा 60, 2 से 30, 15। अब यहाँ देखिए 2 3 टाइम हमें मिल रहा है और 15 जो है मिल रहा है, 2 फैक्टर हमको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो हम 120 को इस तरह से लिख लेते हैं 2 टू द पावर b इंटू 2 टू द पावर c माइनस 1 इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इंटू 15। यहाँ 2 फैक्टर हैं और यहाँ भी हमने 2 फैक्टर बना लिए। आप देखिए इसके अकॉर्डिंग ये है 2 टू द पावर b इक्वल टू 2 टू द पावर 3। ठीक है, और 2 टू द पावर c माइनस 1 इक्वल टू 15। अगर 2 टू द पावर b इक्वल टू 2 की पावर 3 है तो यहाँ पर आधार सेम है, बेस सेम है, तो हम लिख सकते हैं b इक्वल टू 3। यहाँ से हमें b की वैल्यू 3 प्राप्त हो जाती है। 2 टू द पावर c माइनस 1 इक्वल टू 15, तो 2 टू द पावर c इक्वल टू 15 प्लस 1, 2 टू द पावर c इक्वल टू 16। अब अगर हम 16 को पावर में लिखें तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4। तो यहाँ से हमें c की वैल्यू, यहाँ भी बेस सेम है तो हमें c की वैल्यू यहाँ से 4 मिलेगी। यहाँ से हमें c की वैल्यू 4 मिली। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे a की। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में a इक्वल टू बी प्लस सी दिया है, तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 a इक्वल टू
बी प्लस सी, यानी बी हमारे पास आया 3 प्लस सी या 4, ठीक है। इस तरह से ए इक्वल टू आ जाएगा 7। बी इक्वल टू आ गया 3 और ए इक्वल टू आ गया 7। अब हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं इक्वेशन में रख के। इक्वेशन हमारा है 2 टू द पावर ए माइनस 2 टू द पावर बी इक्वल टू 120। ओके, अब यहाँ से ए की वैल्यू हम रखते हैं 7, 2 टू द पावर 7 माइनस 2 टू द पावर बी की वैल्यू हमने यहाँ से 3 निकाली है, 3 इक्वल टू 120 क्वेश्चन मार्क। 2 टू द पावर 7, 2 टू द पावर 7 इक्वल टू 128 माइनस 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8 इक्वल टू 120। 128 माइनस 8 इक्वल टू 120, 120 इक्वल टू 120। तो ये हमारा जो है सेटिस्फाई हो रहा है इक्वेशन, ठीक है। इसलिए a इक्वल टू 7 एंड b इक्वल टू 3, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।